मुश्किलां विच कम्मे आउंदा है हैदरी नारा। ये जो ज़ियारत है ये तकरीबन 1956 से निकल रही है। चेहलम के हवाले से ख़ास तौर पे क्या मामला? में चेहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सुन्नत है बीबी पाक ज़ैनब की। जब वो बादशाहज़ादी कैद निभा के वापस आई तो उन्होंने अपने भाई का चेहलम इमाम हुसैन की कब्र पे जाके मस्तूरात के साथ किया, वहाँ पे मजलिस की क्रियाजारी की, वो की। ये बेसिकली उनकी सुन्नत चलती आ रही है। उसी तरह उसकी तैयारी होनी है, उसी तरह बकरे की कुर्बानी है, सारे मामलात वही हैं। उसी तरह तैयारी करके अजान देनी है, फिर उसके बाद उसकी बरामदगी करते, क्योंकि अकीदा ये है ना कि वो इमाम की सवारी है, उनकी शबी है और इमाम मौजूद है। जब दुल्हजना की बरामदगी होती है तो लोग पुरसा पेश करते हैं, मातम करते हैं, जनी पुरसा मातमदारी, ये बेसिकली वही है ना, रसूमात है। ये बेसिकली एक एहतजाज, ये मातम, जंजीर जनी, नोआहानी, मजालिस, ये एक एहतजाज है उस जुल्म के खिलाफ। कब से करवा रहे हैं ये जो ज़ियारात और मजालिस के सिलसिले? ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 21वां साल है। नाज़रीन, इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के जुलूस में मौजूद हैं बीबी पाक दामन के महल्ले में। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं इनसे जानते हैं कि ये ज़ियारत कितनी कदीमी है, कब से ये सिलसिला चल रहा है, जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप? मुझे ये जो ज़ियारत है ये तकरीबन 1956 से निकल रही है। हाँ जी, 1956 से निकल रही है और इसके आज़ादार कदीमी शाह साहब थे, उसके बाद उनकी आगे औलादों में, भांजों भतीजों में चला गया। ये सिलसिला पाक बीबी दामन का सबसे बड़ा सिलसिला है चेहलम के हवाले से। यहाँ से जो ज़ियारत बरामद होती है इमाम बारगाह से, ये बीबियाँ पाक दामन में जाके इख्तिताम पजीर होती है। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के जुलूस में मौजूद हैं। हम इस वक्त बीबिया पाक दामन के बिल्कुल जो है अकब में मौजूद हैं और यहाँ पे जो कदीमी मजालिस का सिलसिला है वहाँ पे इस वक्त मौजूद है और जानते हैं कि यहाँ पे कब से मजालिस और ज़ियारत जो हैं उनकी बरामदगी का सिलसिला शुरू है। और आज के दिन के हवाले से भी जो जवाद शाह साहब इनसे बातचीत करते हैं कि जो चेहलम होता है उस पर क्या क्या रूटीन होती है, क्या क्या मामला होते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी ज़रा चेहलम के हवाले से बताइएगा, चेहलम पे क्या रूटीन होती है, क्योंकि मैंने शूरा पे कवर किया है कि ज़ियारात निकलती हैं, जंजीर जनी होती है। चेहलम के हवाले से ख़ास तौर पे क्या मामला? में चेहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सुन्नत है बीबी पाक ज़ैनब की। जब वो बादशाहज़ादी कैद निभा के वापस आई तो उन्होंने अपने भाई का चेहलम इमाम हुसैन की कब्र पे जाके मस्तूरात के साथ किया, वहाँ पे मजलिस की क्रियाजारी की, वो की। ये बेसिकली उनकी सुन्नत चलती आ रही। बेसिकली जो चेहलम की डेट है वो 20 सफ़र है, सबको पता है, पूरी दुनिया में 20 सफ़र होता है। लेकिन चूँकि ज़ियारात जो हैं वो मरकज़ी होती हैं, कुछ ज़ियारात जो हैं मसलन शहर की जो अंदरून की ज़ियारत है वो है 20 सफ़र की। उसके बाद फिर पहली इतवार जो होती है उसको बीबी पाक दामन सल्लल्लाहु अलैहा के मज़ार पे चेहलम की ज़ियारत जो है वो बरामद की जाती है। और इस ज़ियारत में जो ज़ियारत शबीह ज़ुलजना उसकी बरामदगी होती है और जो उसी तरह ज़ायरीन आते हैं वो भी पाक ज़ैनब की सुन्नत को पूरा करते हैं, इमाम अली मकाम की बारगाह में पुरसा पेश करते हैं। उसी तरह जंजीर जनी होती है, मुख्तलिफ जो हमारे वो होते हैं रसूमात हैं उनको अदा किया जाता है, नियाज़ दी जाती है, इस तरह के मामला। मैंने अशूरा पे देखा कि बाकायदा जो है जो शबी होती है उसको तैयार किया जाता है, गुस्ल किया जाता है, सदका दिया जाता है, वो तमाम मामला चेहलम पे भी। सर जब भी ज़ुलजना की बरामदगी होगी ना, चाहे वो चेहलम की है, चाहे वो 10 मुहर्रम की है, 7 की है, या वैसे मैं एक आम रूटीन में मजलिस का इनकाद करता हूँ, वहाँ पे शबीह ज़ुलजना की बरामदगी कराता हूँ। तो हर जो शबीह ज़ुलजना की तैयारी का जो मरहला ना वो उसी तरह शुरू होना जो पहले आपके साथ हमारा मेरे ख्याल से जिक्र हो चुका है एक दफ़ा, उसी तरह उसकी तैयारी होनी है, उसी तरह बकरे की कुर्बानी है, सारे मामलात वही हैं, उसी तरह तैयारी करके अजान देनी है, फिर उसके बाद उसकी बरामदगी करते, क्योंकि अकीदा ये है ना कि वो इमाम की सवारी है, उनकी शबी है और इमाम मौजूद है। मैं इस बार जब कवरेज कर रहा था तो बहुत सी चीज़ें मेरे लिए नहीं थी कि शबी को पहले गुस्ल दिया जाता है और फिर अजान दी जाती है और फिर बिल्कुल बरामदगी से पहले जब वो पूरा तैयार हो जाता है तो एक बकरे का सदका दिया जाता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि बकरे का सदका क्या घोड़े का दिया जाता है। आपने पिछली बार भी इस पर रोशनी फरमाई थी, अगर आप दोबारा उस पर रोशनी फरमाएं। असल में होता ही है, लोग ये कहते हैं कितने बेवकूफ़ हैं घोड़े के सदक़े के लिए बकरे का सदका दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो सदका बेसिकली घोड़े का नहीं होता,
वो इमाम अली मकाम का, उनकी शबी जो है उसका देते हैं। इमाम बादशाह जो हैं वो हमारे उस पर मौजूद होते हैं, हम उनका सदका देते हैं उनका, कि अल्लाह पाक ने जो जिनसे मंसूब है, जिनसे मंसूब है, अल्लाह पाक ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है, हम उनके, अब ये देखें मैं यहाँ पे अगर लंगर दे रहा हूँ, लेट्स सपोज, या मजलिस करा रहा हूँ, लोग कहेंगे ये इन्होंने घोड़ा बरामद किया। घोड़ा नहीं है, वो घोड़ा लोगों के लिए है। जब वो उसको तैयार कर देना, उसके ऊपर उसका सदका हो जाना, उसको गुस्ल दे देना, उसके कान में अज़ान दे देनी है, फिर वो शबीह ज़ुल जना है, वो आम घोड़ा नहीं है। फिर उसकी जो अकीदत निस्बत है, उसकी अकीदत हमारे लिए वो उस तरह हो जाती है। तो वो शबीह ज़ुल जना, इसलिए वो हम लोग करते हैं, वो हर दफ़ा होता है। और आज के दिन भी मतलब कि मैंने देखा कि जब जुलजना की बरामदगी होती है तो लोग पुरसा पेश करते हैं, मातम करते हैं, जंजीर जनी पुरसा मातमदारी, ये बेसिकली वही है ना, रसूमात है। ये बेसिकली एक एहतजाज, ये मातम, जंजीर जनी, नोआहानी, मजालिस, ये एक एहतजाज है उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो जुल्म करबला में आज से 1400 साल पहले हुआ है ना, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाजी आवाज़ बुलंद करते हैं, अपना सीना को भी करते हैं, खून निकालते हैं कि हमारे इमाम अली मकाम के साथ जुल्म हुआ है। जंग और चीज़ है, वो जुल्म था, जंग नहीं थी, वो जुल्म था। प्यासों के गले काटना, 6 माह के बच्चे को पानी ना देना, मस्तूरात को बेरिदा घुमाना, तो ये बेसिकली एक एहतजाज है। ये अच्छा शाह जी, मैंने देखा कि चेहलम पे लोग करबला भी स्पेशल वफद के तौर पे जाते हैं। चेहलम पे स्पेशली करबला क्यों जाया जाता है, इसके वो बेसिकली वो यही है ना कि सुन्नत है बीबी पाक सैयदा ज़ैनब सलावतुल्लाह अलैहा बादशाहज़ादी की, जब वो आई थी ना दरबार यज़ीद से आज़ाद हो गए, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जाकर अपने भाई का चेलम करा। उन्होंने अपने भाई का चेलम किया था, वो सीधी वहाँ से मदीने नहीं गई थी, अपने घर नहीं गई थी, अपने जो उनके साथ बचे हुए बच्चे थे, ख़वातीन जो, उनको लेकर वो अपने भाई की कब्र पे, बीबी ज़ैनब की सुन्नत है ये, हम उस बादशाहज़ादी की एक सुन्नत है वो अदा कर रहे हैं। उसने अपने भाई का चेलम मनाया था 1400 साल से, हम उस आकाज़ादी के नालान अक़दस के सदक़े हम भी इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि सिर्फ अशूरा पे या चेहलम पे नहीं, सारा साल जब भी मजलिस होती है तब भी ज़ियारत की बरामदगी की जा सकती है। देखें ये एक होता है, कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ जी कि मेरा एक काम है, मालिक मेरा वो काम करते हैं, मैं मन्नत उठाता हूँ, मैं जुलजना की बरामदगी कराऊंगा, तो वो ज़रूरी नहीं कि 10 को जुलजना, तो जुलजना ही है। वो पहली मुहर्रम को भी जुलजना है, वो 10 को भी जुलजना है, वो पहली ज़िलहज को भी जुलजना है, वो पहली रबीउल अव्वल को भी जुलजना है। अब जब उसको तैयार कर लेना, वो शबीह जुलजना बन जानी है, तो उसका वो एहतराम वही हो गया, उसकी सारी बरामदगी का प्रोसीजर वही है। कब से करवा रहे हैं ये जो ज़ियारत और मजालिस का सिलसिला? ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 21वां साल है मुझे, ये मैंने शुरू किया था 21 साल पहले, और मैंने ये शुरू किया था, वैसे ज़ियारत यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान बनने से पहले से। मुझे 21 साल हो गए, या 21वां साल, और 21 साल हो गए ये चलते। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, जवाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और चेहलम की मजलिस के हवाले से हम इनसे बातचीत कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम की रसूमात अदा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे ज़ाकिरीन मौजूद थे, मजलिस हुई बाकायदा, नोहे पढ़े गए, ज़ियारत की बरामदगी भी हुई, और बता रहे हैं कि पिछले 21 साल से इसी तरह से जो है चेहलम का ख़त्म दिलवा रहे हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।